Hey everyone, what's up? Welcome back to the channel. It's your friend Pixelton और आज हम एक ऐसे टॉपिक में डीप डाइव कर रहे हैं जो मेरे सभी सैलरीड प्रोफेशनल भाइयों और बहनों के लिए सुपर क्रूशियल है। हम पहले से ही 2025 में हैं और मैं आपको बताती हूँ, इस डायनामिक फाइनेंशियल एनवायरनमेंट में अपनी टैक्स प्लानिंग के बारे में स्मार्ट होना अब सिर्फ एक ऑप्शन नहीं है, यह एक एब्सोल्यूट नेसेसिटी है। आपका कमाया हुआ हर एक रुपया आपकी कड़ी मेहनत का सबूत है और यह फेयर है कि आपको इसमें से ज्याथिया लीगली रखने को मिले। ये टैक्स चोरी के बारे में नहीं है दोस्तों, ये टैक्स एफिशिएंसी के बारे में है, सिस्टम को समझने के बारे में है। ये वीडियो आपकी कॉम्प्रिहेंसिव गाइड होने वाली है, आपकी गो टू रिसोर्स यह समझने के लिए कि आप एक सैलरीड इंडिविजुअल के रूप में लीगली कैसे एक सिग्निफिकेंट अमाउंट बचा सकते हैं। हम इनकम टैक्स एक्ट की बारीकियों को नेविगेट करेंगे, उन डिडक्शंस और बेनिफिट्स को अनकवर करेंगे जिन्हें विशेष रूप से आपकी हेल्प के लिए डिजाइन किया गया है। इसे अपनी फाइनेंशियल टूलकिट समझो जो आपको इन्फॉर्म्ड डिसीजंस लेने के लिए नॉलेज से इक्विप कर रही है। हम कॉम्प्लेक्स सेक्शंस को सिंपल एक्शनेबल स्टेप्स में ब्रेक डाउन करेंगे ताकि आपको फॉलो करने के लिए फाइनेंस विज होने की जरूरत न पड़े। मेरा गोल आपको एम्पावर करना है, आपको वह क्लैरिटी देना है। यहाँ का मुख्य विचार सिंपल लेकिन गहरा है। आपको टैक्स में एक भी रुपया ज्याथिया नहीं देना चाहिए जितना कि बिल्कुल जरूरी है। बहुत से लोग ज्याथिया पेमेंट कर देते हैं सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें टैक्स बचाने के लिए अवेलेबल लीगल तरीकों के बारे में पता नहीं होता। तो अगर आप अपने फाइनेंस को कंट्रोल करना चाहते हैं, अपने टैक्स बर्डन को लीगली कम करना चाहते हैं और अल्टीमेटली अपने गोल्स और ड्रीम्स के लिए ज्याथिया डिस्पोजेबल इनकम चाहते हैं, तो आप सही जगह पर हैं। एक नोटबुक ले लो, शायद एक कप चाय या कॉफी, और 2025 में स्मार्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट की इस जर्नी को शुरू करते हैं। ठीक है दोस्तों, सबसे पहले आइए उस मैथियान को समझते हैं जिस पर हम हैं। 2025 से जब आपके इनकम टैक्स फाइल करने की बात आती है तो आपके पास मुख्य रूप से थियोरेजिम होते हैं जिन पर आपको विचार करना होता है, पुराना टैक्स रेजिम और नया टैक्स रेजिम। अब सैलरीड इंडिविजुअल्स के लिए नया टैक्स रेजिम डिफॉल्ट ऑप्शन है। इसका मतलब है कि अगर आप स्पष्ट रूप से नहीं चुनते हैं तो आप नए सिस्टम के तहत टैक्सेड होंगे। नया रेजिम आमतौर पर कम टैक्स दरें देता है, लेकिन इसमें कम कटौती और छूट होती है। यह सरलता के लिए डिजाइन किया गया है, लेकिन सरलता का मतलब हमेशा सभी के लिए अधिकतम बचत नहीं होता है। खासकर यदि आपके पास महत्वपूर्ण निवेश और खर्च हैं जो कटौतियों के लिए योग्य हैं। पुराना टैक्स रेजिम दूसरी ओर में टैक्स दरें अधिक होती हैं, लेकिन यह HRA, LTA और सेक्शन 80C, 80D आदि के तहत विभिन्न निवेशों जैसी कई कटौतियों और एग्जेम्पशनों की अनुमति देता है। यहाँ महत्वपूर्ण बात यह है कि आप वित्तीय वर्ष की शुरुआत में अपने एम्प्लॉयर को घोषणा करके या अपनी रिटर्न फाइल करते समय पुराने रेजिम का विकल्प चुन सकते हैं। मेरी सच्ची सलाह, सिर्फ डिफॉल्ट के साथ न जाएं। आपको बैठकर अपनी सभी संभावित कटौतियों और निवेशों को सूचीबद्ध करना चाहिए और थियोनो रेजिम के तहत अपनी टैक्स थियता की गणना करनी चाहिए। आपके लिए कौन सा बेहतर है, ये पूरी तरह से आपकी वित्तीय प्रोफाइल, आपकी सैलरी संरचना और आपकी बचत की आदतों पर निर्भर करता है। यह एक व्यक्तिगत गणना है और यह होमवर्क करने से आप हजारों बचा सकते हैं। अब टैक्स सेविंग के लिए सबसे पॉपुलर और पावरफुल सेक्शंस में से एक इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 80C के बारे में बात करते हैं। यह सेक्शन आपको अपने ग्रोस टोटल इनकम से 1.5 लाख तक का डिडक्शन क्लेम करने की परमिशन देता है। इसके बारे में सोचें, यह आपकी टैक्सेबल इनकम में एक बहुत बड़ी कमी है। इस बेनिफिट को अवेल करने के लिए आप कई शांतियर इंस्ट्रूमेंट्स का यूज कर सकते हैं। हम आपके एम्प्लॉयज प्रोविडेंट फंड में कॉन्ट्रीब्यूशंस के बारे में बात कर रहे हैं जो आपका एम्प्लॉयर शायद पहले से ही डिडक्ट कर रहा होगा। फिर पब्लिक प्रोविडेंट फंड है, अट्रैक्टिव इंटरेस्ट रेट्स और टैक्स फ्री मैच्योरिटी के साथ एक लॉन्ग टर्म सेविंग स्कीम, इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम्स, जो बेसिकली टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड्स हैं, टैक्स बेनिफिट्स के साथ हायर रिटर्न्स की पोटेंशियल ऑफर करते हैं। आप नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स, बैंक्स या पोस्ट ऑफिसेज के साथ 5-year टैक्स सेविंग फिक्स्ड डिपॉजिट्स और अपनी स्पाउस या अपने बच्चों के लिए लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज के लिए पेड प्रीमियम्स में भी इन्वेस्टमेंट्स पर विचार कर सकते हैं। यहाँ की है अपने ओवरऑल फाइनेंशियल गोल्स को देखना। क्या आप सेफ्टी की तलाश में हैं या आप ELSS के साथ पोटेंशियली हायर रिटर्न्स के लिए थोड़ा रिस्क ले सकते हैं? 80C की ब्यूटी इसकी फ्लेक्सिबिलिटी है। आपको सिर्फ एक को चुनने की जरूरत नहीं है। आप 1.5 लाख लिमिट तक पहुंचने के लिए
इन इंस्ट्रूमेंट्स को स्ट्रेटेजिकली कंबाइन कर सकते हैं, साथ ही एक डाइवर्सिफाइड इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो भी बना सकते हैं। तो इन ऑप्शंस को एक्सप्लोर करें, देखें कि आपकी रिस्क एपेटाइट और फाइनेंशियल ऑब्जेक्टिव्स के साथ क्या अलाइन होता है और एटीसी को अपने लिए कड़ी मेहनत करवाएं। तो आपने सेक्शन 80C के तहत अपना 1.5 लाख का लिमिट पूरा कर लिया है और आप सोच रहे हैं बस हो गया? वेल, गुड न्यूज मेरे दोस्तों और भी है। सरकार टैक्स सेविंग के लिए एक और जरिया थीती है, खासकर नेशनल पेंशन सिस्टम या एनपीएस के जरिए सेक्शन 80CCD 1B के तहत। यह एक शांतियर प्रोविजन है क्योंकि यह आपको सेक्शन 80C की 1.5 लाख की लिमिट के ऊपर 50,000 तक का एक्स्ट्रा डिडक्शन क्लेम करने की इजाजत थीता है। इसका मतलब है, इफेक्टिव रूप से, अगर आप एटीसी और इस खास एनपीएस बेनिफिट थियोनों का इस्तेमाल करते हैं तो आप टोटल थियो लाख तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह कई सैलरीड लोगों के लिए एक गेम चेंजर है जो अपने टैक्स आउटगो को और कम करना चाहते हैं। लेकिन एनपीएस सिर्फ आज टैक्स बचाने के लिए नहीं है, यह एक डेडिकेटेड रिटायरमेंट प्लानिंग टूल है। जब आप एनपीएस में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अपनी पोस्ट रिटायरमेंट लाइफ के लिए एक कॉर्पस बना रहे होते हैं, जिससे आपकी रेगुलर सैलरी इनकम बंद होने पर फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिलती है। यह अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस थीटा है जो अलग अलग रिस्क एपेटाइट्स के लिए सही हैं, इक्विटी से लेकर कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और गवर्नमेंट सिक्योरिटीज तक। तो सेक्शन 80CCD 1B के तहत एनपीएस में इन्वेस्ट करके आप एक तीर से तीर निशाने साध रहे हैं, इमीडिएट टैक्स सेविंग्स और लॉन्ग टर्म फाइनेंशियल वेलबीइंग। यह आपके गोल्डन ईयर्स के लिए बचत करने का एक डिसिप्लिन तरीका है, जबकि आप अपने अर्निंग ईयर्स में टैक्स बेनिफिट्स का मजा ले रहे हैं। डेफिनेटली कुछ ऐसा है जिस पर आपको अपने ओवरऑल फाइनेंशियल प्लान में गंभीरता से विचार करना चाहिए। अगर आप किराए के घर में रह रहे हैं तो यह अगला सेक्शन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं बात कर रहा हूँ हाउस रेंट अलाउंस या एचआरए की। कई सैलरीड इंडिविजुअल्स को एचआरए उनकी सैलरी के एक कंपोनेंट के तौर पर मिलता है। अच्छी खबर यह है कि आप इनकम टैक्स एक्ट के सेक्शन 10(13)(a) के तहत एचआरए के लिए एक्सेम्पशन क्लेम कर सकते हैं, जिससे आपकी टैक्सेबल इनकम काफी कम हो सकती है। इसे क्लेम करने के लिए आपको असल में किराया देना होगा और आपको अपने एम्प्लॉयर को वैलिड रेंट रिसीट्स जमा करनी होंगी, जो आमतौर पर सालाना होती है। ये सुनिश्चित करें कि ये रिसीट्स असली हों और इनमें सभी जरूरी डिटेल्स हों, जैसे मकान मालिक का नाम, पता, किराए की रकम, किराए की अवधि और अगर सालाना किराया 1 लाख रुपये से ज्यादा है तो पीएन भी। अब अगर आपको एचआरए आपकी सैलरी के हिस्से के तौर पर नहीं मिलता लेकिन आप फिर भी किराए थी रहे हैं तो क्या? चिंता ना करें, आपके लिए भी एक प्रोविजन है। इसे सेक्शन 80GG कहते हैं। इस सेक्शन के तहत वे इंडिविजुअल्स जिन्हें अपने एम्प्लॉयर से एचआरए नहीं मिलता, वे अपने दिए गए किराए के लिए डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। इसमें कुछ कंडीशंस हैं, जैसे कि आप या आपकी स्पाउस या माइनर बच्चे के पास उस शहर में कोई घर नहीं होना चाहिए जहां आप रहते और काम करते हैं। 80GG के तहत डिडक्शन अमाउंट इन तीनों में से सबसे कम होता है, 5,000 रुपये प्रति माह। आपकी एडजस्टेड टोटल इनकम का 25% या दिए गए किराए में से एडजस्टेड टोटल इनकम का 10% घटाकर। यह थोड़ा कॉम्प्लेक्स लग सकता है, लेकिन अगर आप क्राइटेरिया में फिट होते हैं तो इसे एक्सप्लोर करना वर्थ है। दोस्तों, इन टुडेज वर्ल्ड हेल्थ इंश्योरेंस नॉन नेगोशिएबल है। यह अनफोर्सीन मेडिकल इमरजेंसीज से आपकी फाइनेंशियल शील्ड है और गवर्नमेंट आपको सेक्शन 80D के तहत हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स पर टैक्स डिडक्शंस देकर आपकी हेल्थ को सिक्योर करने के लिए इंकरेज करती है। अपने लिए, अपनी स्पाउस और अपने डिपेंडेंट बच्चों के लिए ली गई पॉलिसी के लिए आप प्रति फाइनेंशियल ईयर 25,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। यह आपकी टैक्सेबल इनकम से एक डायरेक्ट रिडक्शन है, जिससे हेल्थ इंश्योरेंस सिर्फ एक प्रोटेक्टिव मेजर ही नहीं बल्कि एक स्मार्ट फाइनेंशियल मूव भी बन जाता है। याद रखिए, एडिक्वेटली इंश्योर्ड होने से मिलने वाला पीस ऑफ माइंड इनवैल्यूएबल है, लेकिन बेनिफिट्स यहीं खत्म नहीं होते। अगर आप अपने पेरेंट्स के लिए भी हेल्थ इंश्योरेंस प्रीमियम्स का भुगतान कर रहे हैं तो आप एक एडिशनल डिडक्शन क्लेम कर सकते हैं। अगर आपके पेरेंट्स 60 साल से कम उम्र के हैं तो यह एडिशनल डिडक्शन 25,000 रुपये तक है। हालांकि अगर आपके पेरेंट्स सीनियर सिटीजन्स हैं, यानी 60 साल या उससे अधिक उम्र के हैं, तो यह डिडक्शन लिमिट 50,000 रुपये तक बढ़ जाती है। तो इफेक्टिवली आप 75,000 रुपये तक क्लेम कर सकते हैं, 25,000 अपने और परिवार के लिए और 50,000 सीनियर सिटीजन माता पिता के लिए। इसके अलावा सेक्शन 80D प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप्स के लिए 5,000 रुपये तक के डिडक्शन की भी अनुमति देता है, जो ओवरऑल लिमिट्स के भीतर है।
ये प्रोएक्टिव हेल्थ केयर को इंकरेज करता है, जो हमेशा एक वाइज डिसीजन है। हम में से बहुतों के लिए हायर एजुकेशन ग्रोथ और बेहतर अपॉर्चुनिटीज का एक रास्ता है, लेकिन इसमें अक्सर एजुकेशन लोन का बोझ होता है। यहाँ कुछ अमेजिंग न्यूज़ है। इनकम टैक्स एक्ट एजुकेशन लोन्स पर दिए इंटरेस्ट के लिए सेक्शन 80E के तहत एक इम्पोर्टेंट रिलीफ थीटा है। सबसे अच्छी बात क्या है? फाइनेंशियल ईयर के दौरान आप अपने एजुकेशन लोन पर जितना भी इंटरेस्ट पे करते हैं वह डिडक्शन के लिए एलिजिबल होता है। हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। इस सेक्शन के तहत डिडक्ट किए जा सकने वाले इंटरेस्ट की अमाउंट पर कोई अपर लिमिट नहीं है। इससे आपको काफ़ी टैक्स सेविंग्स हो सकती है, खासकर लोन रिपेमेंट के शुरुआती सालों में जब इंटरेस्ट कंपोनेंट ज्यादा होता है। यह डिडक्शन आपके स्पाउस या आपके बच्चों की हायर एजुकेशन के लिए गए लोन्स पर अवेलेबल है। इसमें एब्रॉड की एजुकेशन के लिए गए लोन्स भी शामिल हैं। डिडक्शन को मैक्सिमम 8 असेसमेंट ईयर्स के लिए क्लेम किया जा सकता है, उस असेसमेंट ईयर से शुरू करके जिसमें आप इंटरेस्ट पे करना शुरू करते हैं, या जब तक इंटरेस्ट पूरी तरह से पे नहीं हो जाता, इनमें से जो भी पहले हो। तो अगर आपके या आपके फैमिली मेंबर्स के पास एजुकेशन लोन है, तो यह ज़रूर ध्यान दें कि आप इंटरेस्ट पेमेंट्स को ठीक से ट्रैक कर रहे हैं और इस वैल्यूएबल डिडक्शन को क्लेम कर रहे हैं। यह सरकार का आपके एजुकेशनल एस्पिरेशंस को सपोर्ट करने का एक बहुत अच्छा तरीका है। ATC, ATD और HRA जैसे बड़े सेक्शंस के अलावा और भी कई प्रावधान हैं जिन्हें अक्सर लोग ओवरलुक कर देते हैं, लेकिन वे आपकी टैक्स लाइबिलिटी को और कम कर सकते हैं। सबसे पहले है स्टैंडर्ड डिडक्शन, जो सभी सैलरीड इंडिविजुअल्स और पेंशनर्स के लिए 50,000 रुपये का एक फ्लैट डिडक्शन है, उनके एक्चुअल खर्चों की परवाह किए बिना। इसे कुछ साल पहले फिर से शुरू किया गया था, और यह बिना किसी इन्वेस्टमेंट या प्रूफ के अपनी टैक्सेबल इनकम को कम करने का एक सीधा तरीका है। एक और उपयोगी अलाउंस है लीव ट्रैवल अलाउंस या LTA। अगर LTA आपकी सैलरी स्ट्रक्चर का हिस्सा है, तो आप अपने और अपने परिवार के लिए भारत के अंतर ट्रैवल पर हुए खर्चों के लिए छूट क्लेम कर सकते हैं। कुछ कंडीशंस और लिमिट्स के अधीन, आमतौर पर 4 कैलेंडर सालों के ब्लॉक में 3 जर्नीज के लिए। फिर है सेक्शन 80G, जो आपको स्पेसिफाइड चैरिटेबल इंस्टीट्यूशंस और रिलीफ फंड्स को दिए गए डोनेशंस के लिए डिडक्शंस क्लेम करने की अनुमति देता है। डिडक्शन की राशि इंस्टीट्यूशन के आधार पर डोनेट की गई राशि का 50% या 100% हो सकती है। यह एक ऐसा तरीका है जिससे आप जिस कॉज में विश्वास करते हैं उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं और साथ ही टैक्स बेनिफिट भी पा सकते हैं। और सेक्शन 80 TTA को मत भूलिए। यह आपको अपने सेविंग बैंक अकाउंट्स से मिले इंटरेस्ट इनकम पर 10,000 रुपये तक का डिडक्शन क्लेम करने की अनुमति देता है, चाहे वह बैंक्स, कोऑपरेटिव सोसाइटीज या पोस्ट ऑफिस के साथ हों। बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनकी छोटी छोटी इंटरेस्ट इनकम होती है, जिन्हें वे अकाउंट करना भूल जाते हैं, लेकिन यह सेक्शन एक अच्छी छोटी बचत प्रोवाइड करता है। तो इन छोटे फिर भी महत्वपूर्ण टूल्स को ध्यान में रखें। यह आखिरी पॉइंट मेरे दोस्तों प्रोएक्टिव फाइनेंशियल प्लानिंग के बारे में है, जिसमें आप अपनी सैलरी स्ट्रक्चर को देखते हैं। अक्सर आपकी कॉस्ट टू कंपनी या CTC में ऐसे कंपोनेंट्स होते हैं जिन्हें ज्यादा या टैक्स एफिशिएंट तरीके से स्ट्रक्चर किया जा सकता है। इसके बारे में अपने HR डिपार्टमेंट या एम्प्लॉयर से बात करना वर्थ है। फॉर इंस्टेंस, कई कंपनीज मील कूपन्स या फूड वाउचर्स ऑफर करती हैं, जैसे सोडेक्सो या जेटा। इन फूड कूपन्स की वैल्यू एक सर्टेन लिमिट तक, करंटली 50 रुपीज पर मील, अस्यूमिंग 2 मील्स पर वर्किंग डे, टैक्स से एग्जेम्प्ट है। ये डेली छोटा लग सकता है, लेकिन यह साल भर में ऐड होता है। मील कूपन्स के अलावा अन्य रीएम्बर्समेंट्स भी एक्सप्लोर करें जो आपकी सैलरी का हिस्सा हो सकते हैं। कई एम्प्लॉयर्स टेलीफोन और इंटरनेट बिल्स, बुक्स और पीरियोडिकल्स, प्रोफेशनल डेवलपमेंट कोर्सेज के लिए रीएम्बर्समेंट्स ऑफर करते हैं, या यूनिफॉर्म अलाउंस भी, जो एक्चुअल अमाउंट स्पेंट तक टैक्स एग्जेम्प्ट हो सकता है, सब्जेक्ट टू सर्टेन लिमिट्स और कंडीशंस। एक और सिग्निफिकेंट एरिया आपके एम्प्लॉयर द्वारा प्रोवाइडेड एक लीस्ड कार ऑप्शन हो सकता है, जहां लीज रेंटल और रनिंग एक्सपेंसेस का एक पोर्शन टैक्स फ्री या कंसेशनल रेट पर टैक्स्ड हो सकता है। हायर इनकम इंडिविजुअल्स के लिए सब्सटैंशियल सेविंग्स ऑन ऑफर करता है। द की है यह समझना कि आपकी कंपनी क्या ऑफर करती है और आप अपने पैकेज को कैसे टेलर कर सकते हैं ताकि इन टैक्स एफिशिएंट कंपोनेंट्स को मैक्सिमाइज किया जा सके। सो देयर यू हैव इट टीम, ये 2025 में सैलरीड प्रोफेशनल्स के लिए कुछ सबसे स्मार्ट टैक्स हैक्स का एक कॉम्प्रिहेंसिव रनडाउन है। हमने बहुत कुछ कवर किया है, टैक्स रिजीम्स को समझने से लेकर ATC जैसे सेक्शंस का फायदा उठाने तक, NPS, HRA, ATD और यहाँ तक कि छोटे
अक्सर मिस होने वाले डिडक्शंस भी। याद रखें, टैक्सेस आपकी हार्ड अर्न्ड इनकम का एक बड़ा हिस्सा ले सकते हैं, लेकिन सही नॉलेज और प्रोएक्टिव प्लानिंग के साथ आप उस हिस्से को लीगली और इफेक्टिवली कम कर सकते हैं। ये टैक्स से बचने के बारे में नहीं है, बल्कि स्मार्ट टैक्स प्लानिंग के बारे में है। ये सुनिश्चित करना कि आप केवल वही पे करें जो सही तरीके से ड्यू है। मुझे सच में लगता है कि फाइनेंशियल लिटरेसी एक सुपर पावर है, और इन टैक्स सेविंग एवेन्यूज को समझना इसका एक क्रूशल पार्ट है। अब मैं आप सभी से सुनना चाहता हूं, इनमें से कौन सी स्ट्रैटेजीज आप पहले से ही इस्तेमाल कर रहे हैं? क्या कोई और टैक्स सेविंग टिप्स हैं जो आपके लिए कमाल का काम कर चुके हैं? कृपया अपने विचार, अनुभव और कोई भी सवाल जो आपके मन में हो नीचे कमेंट सेक्शन में ड्रॉप करें। आइए एक ऐसी कम्युनिटी बनाएं जहां हम एक दूसरे से सीख सकें और फाइनेंशियली एक साथ मजबूत हो सकें। आपकी इंसाइट्स किसी और की एम्प्टीद कर सकती है। और आखिर में, अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा और आपको लगता है कि यह आपके दोस्तों, परिवार या कॉलीग्स को फायदा पहुंचा सकता है जो सैलरीड प्रोफेशनल्स हैं, तो कृपया मुझ पर एक बड़ा एहसान करें और इसे उनके साथ शेयर करें। आइए इस नॉलेज को थ्योर तक फैलाएं। और हाँ, अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो स्टोरी लैब के लिए वह सब्सक्राइब बटन दबाना और नोटिफिकेशन बेल चालू करना ना भूलें, क्योंकि हम फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट्स और पर्सनल ग्रोथ पर बहुत अधिक इंसाइटफुल कंटेंट आपके लिए लेकर आ रहे हैं। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। स्टे ऑसम और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर की कमान अपने हाथ में लें।